हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं और उसकी मीनिंग हिंदी में समझना चाहते हैं कि किस तरह से हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना आना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पैसेज पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, तो ये सारी वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और वो इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे अगर वीडियोस रेगुलर देखते हैं। तो वीडियोस थोड़ी सी रेगुलर इस समय नहीं आ पाई थी, एक दो दिन वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डर में दिक्कत थी पिछली वीडियोस में। तो आगे से वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगी। चलिए देखते हैं हम आज और किस तरह से हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है। सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ लिखा है 188 पुलिस मैन, 188 पुलिसकर्मी। क्योंकि 188 लिखा हुआ है इसलिए मैन लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 188 है तो मैन होगा, क्योंकि मैन प्लूरल होता है और MAN जो है वो सिंगुलर होता है। यानी कि अगर एक की बात की जाती तब तो हम मैन लिखते, लेकिन मैन कब लिखेंगे, जब एक से ज्यादा लोग होंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है वुमेन और वीमेन में। WOMAN ये सिंगुलर होता है और WOMEN जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है। 188 पुलिसकर्मी डाइड, उनकी मृत्यु हो गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। यहां लिख लीजिएगा इसे, ड्यूटी के दौरान। ये एक प्रकार का इडियम होता है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। तो 188 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, कब हुई, ड्यूटी के दौरान। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल भर में, यानी कि पिछले साल भर में, ठीक है। सारी चीजें मैं लिख करके बता रहा हूं और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 188 पुलिसमैन, 188 पुलिसकर्मियों की डाइड, मृत्यु हो गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल भर में। सेज अमित शाह, अमित शाह ने कहा। जो कि सेज लिखा हुआ कहते हैं मीनिंग निकल रही है। क्यों ऐसी निकल रही है कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है दोस्तों, वो प्रेजेंट में लिखी जाती है, ठीक है। इसलिए ये प्रेजेंट में लिखा गया है। न्यूज़ तो पास्ट की है, पेपर तो बाद में आया, इंसिडेंट तो ये पहले हो चुका है, ठीक है। पास्ट में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है इसलिए इसे प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो आप इसे प्रेजेंट में देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आइए हम मेन न्यूज की तरफ चलते हैं और वहां हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, ग्रामर को भी पढ़ेंगे। किस तरह से हमें न्यूज़पेपर में, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें किस तरह से हमें ग्रामर को देखना है, किस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं, लिखा हुआ ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल भर में। अभी अभी हमने बताया ओवर द पास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल भर में। 188 पुलिसमैन डाइड, 188 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी का मतलब अभी हमने बताया ड्यूटी के दौरान। ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सेंटेंस की शुरुआत किस चीज से हुई है। जब भी सेंटेंस को पढ़िए तो ये देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत किस चीज से हुई है। तो हमने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत ओवर से हुई है और ओवर एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। तो ग्रामर का रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से हुई है तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है और वो कॉमा लगा रहेगा, उसके पहले वाला पूरा वाक्य जो है उसके पहले जो भी शब्द लिखा रहेगा, जो भी वर्ड्स लिखे रहेंगे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे। यानी कि ओवर द पास्ट ईयर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने की कोशिश कतई मत कीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस मेन स्टार्ट होगा कॉमा के बाद 188 पुलिसमैन, और 188 पुलिसमैन है सब्जेक्ट और वर्ब है डाइड, ठीक है। 188 पुलिसमैन, 188 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान, ठीक है। वाइल लिखा हुआ है, वाइल के बाद लिखा हुआ वाइल इंश्योरिंग। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब होता है
सुनिश्चित करना। तो वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी हुई है? क्योंकि वाइल एक प्रकार का प्रीपोजिशन भी होता है और वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, तो जब आईएनजी फॉर्म लग जाए तो समझ लीजिएगा कि वाइल यहाँ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। और ग्रामर का ये रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। यही वजह है कि वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। तो वाइल यहाँ एक प्रकार का क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ लिख लीजिएगा, वाइल एक प्रकार का क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ इंश्योर की आईएनजी फॉर्म इंश्योरिंग लिखी गई है। हिंदी निकालते हैं, ग्रामर के साथ हम हिंदी भी देखेंगे अपने सेशन में। तो हमने देखा वाइल का मतलब होता है के दौरान। वाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान। किस चीज के दौरान? इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के दौरान। आगे लिखा हुआ क्या सुनिश्चित करने की बात की जा रही है? सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दौरान इन द कंट्री, देश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दौरान पिछले साल भर में 188 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमित शाह सेड, अमित शाह ने कहा। अमित शाह लिखा हुआ है, होम मिनिस्टर अमित शाह। यहां से पढ़िए, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा। कब कहा? ऑन संडे, संडे को। तो जब भी ऑन संडे आए तो डे जितने भी होते हैं, डे के पहले हम ऑन का यूज करते हैं उस डेट को उस डे को बताने के लिए। मंडे को कहा होता तो ऑन मंडे लिखते। ठीक है, इन मंडे या इन द मंडे या ऐसा कुछ एट मंडे यूज नहीं करते हैं। जिस दिन को कहा है उस दिन के पहले हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ पुलिस कमेमोरेशन डे। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते हुए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी बिना इजएमआर के आ जाए तो वो दो होती है, या तो वो जीरंड होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हम कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिलहाल हम देखते हैं, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म निकले आए बिना इजएमआर वाजवर के, तो आप किसी काम को करते हुए मीनिंग निकालिएगा। स्पीक का मतलब बोलना, तो बोलते हुए। कब बोलते हुए? ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर। ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब के अवसर पर। किस चीज के अवसर पर? ऑफ पुलिस कमेमोरेशन डे, यानी कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बोलते हुए। स्पीकिंग का मतलब क्या? बोलते हुए। ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर। किसके अवसर पर? पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बोलते हुए। मिस्टर अमित शाह, मिस्टर शाह ने क्या किया? पे ट्रिब्यूट टू। पे ट्रिब्यूट टू का मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करना। क्या होता है? श्रद्धांजलि अर्पित करना। ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करना। पे ट्रिब्यूट टू, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि पे ट्रिब्यूट टू का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना, श्रद्धांजलि देना। टू, किसको देना? उसके पहले हम टू लगाएंगे। जिसको श्रद्धांजलि देंगे उसके पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसको श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही है? 36250 पुलिसमैन, 36,250 पुलिसमैन को श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही है। हु हैड, हु क्यों लगा है? हु का मतलब ये है, हु लिविंग बीइंग के साथ आता है। जब कोई सजीव वस्तु की बात की जाएगी, सजीव लोगों की बात की जाएगी, तो हम हु का यूज करते हैं। हु एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जिसका यूज लिविंग बीइंग के पहले करते हैं, क्योंकि पर्सन के पहले करते हैं। एक तरीके से लिखिएगा, हु का यूज पर्सन के पहले करते हैं, क्योंकि पुलिसमैन पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए हम हु का यूज किए हैं। पुलिसमैन हु, जिसने, हैड सेक्रीफाइस, जिन्होंने बलिदान दिया है, ऑफ देयर लिव्स, अपने जीवन का, फॉर द कंट्रीज, कंट्री के, कंट्री एपोस्ट्रोफी इसका मतलब का की के में से कोई भी एक, का की के में से कोई एक, कंट्री के
इंटरनल का मतलब आंतरिक, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो हु हैड सेक्रीफाइस, जिसने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है अपने जीवन का, फॉर देयर लिव्स, देयर क्यों लगा है, क्योंकि ढेर सारे पुलिसमैन की बात की जा रही है। अपने जीवन का बलिदान दिया है, किस चीज के लिए, फॉर का मतलब के लिए, किस चीज के लिए, द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सिंस इंडिपेंडेंस, कब से, स्वतंत्रता से। ठीक है, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई 1947 से, सब मिलाकर, ठीक है। आगे एक पैराग्राफ खत्म होता है और दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, उस दूसरे पैराग्राफ को समझते हैं। ऑफ द ऑल पर्सोनेल सर्विंग द कंट्री, जब भी सेंटेंस में ऑफ आ जाए तो इसका मतलब होता है सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को। ऑफ द ऑल पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग, सभी कर्मचारी वर्ग में से। ठीक है, सभी कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग लिख लीजिएगा इसे, कर्मचारी वर्ग होता है पर्सोनेल, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑफ द पर्सोनेल्स कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ऑल लगा हुआ है तब भी पर्सोनेल ही होगा। ठीक है, ऑफ द ऑल पर्सोनेल सर्विंग द कंट्री, जो सर्विंग कर, जो सेवा कर रहे हैं देश की। पुलिस मैन, जो पुलिसकर्मी होते हैं, हैव द टफेस्ट ड्यूटी, उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा क्या होती है, टफ होती है। टफेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, टफ जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव 3 डिग्री के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो जब ई आर लगाते हैं, ठीक है, TOUGHER, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, दो लोगों की तुलना के लिए, सुपरलेटिव डिग्री ढेर सारे लोगों की तुलना के लिए, तो कई पुलिसमैन है इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाया है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, इसलिए टफेस्ट के पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है, देखिए। ठीक है, यहां पर न्यूज में आर्टिकल दा लगा है, तो आर्टिकल दा लगा है क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, बी इट डे और नाइट, इसका मीनिंग लिखिएगा आप जल्दी से नोट कॉपी पेन उठा करके, चाहे दिन हो या रात। बी इट डे, बी का मतलब होना होता है, बी इट डे चाहे दिन हो और नाइट या रात। विंटर और समर, विंटर हो या समर यानी कि ठंडक का दिन हो या गर्मी का मौसम। फेस्टिवल और रेगुलर डे, चाहे त्योहारों का दिन हो या आम दिन या सामान्य दिन हो। पुलिसमैन, जो पुलिसकर्मी होते हैं, डू नॉट, चूंकि पुलिस मैन है, MEN प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, इसलिए मैन के साथ डू लगा है। अगर मैन होता तो डज लगता। ठीक है, पुलिस मैन डू नॉट गेट ए चांस, एक भी चांस पुलिसमैन नहीं पाते हैं, गेट मतलब पाना, ए चांस एक भी अवसर नहीं पाते हैं। टू सेलिब्रेट, क्या करने का, सेलिब्रेट करने का, क्या चीज, फेस्टिवल्स, उत्सवों को मनाने का एक भी चांस वो नहीं पाते हैं। विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ, चाहे दिन हो या रात, विंटर हो या समर, फेस्टिवल हो, त्योहार हो या सामान्य दिन, पुलिसमैन एक भी चांस नहीं पाते हैं टू सेलिब्रेट, मनाने का। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेलिब्रेटेड सेकेंड फॉर्म और सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म। मनाने का, फेस्टिवल्स त्योहारों को, विद देयर फैमिलीज अपनी फैमिली के साथ। ऑल आवर पुलिस फोर्सेज, ठीक है, ऑल के बाद आवर का यूज हमेशा ऑल के बाद करेंगे, कभी आवर ऑल पुलिस फोर्सेज नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी अपने की मीनिंग लिखेंगे उसको ऑल के पहले कभी नहीं लिखते हैं, ऑल के बाद लिखते हैं। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स होता है, हिज ऑल फैमिली मेंबर्स गलत होता है। ठीक है, तो जब भी हम अपने की मीनिंग लिखेंगे तो वो ऑल के बाद लिखेंगे। ऑल आवर फैमिली, वो पुलिस फोर्सेज, सभी पुलिस फोर्सेज, जो हमारी सभी पुलिस फोर्सेज हैं, स्पेंड द गोल्डन ईयर्स ऑफ देयर लिव्स, लिव्स का मतलब जीवन होता है। ऑल आवर पुलिस फोर्सेज, हमारी सभी जो पुलिस फोर्सेज हैं, ठीक है, स्पेंड मतलब बिताते हैं, क्योंकि फोर्सेज है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है,
स्पेंड बिताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे सभी पुलिस फोर्सेज जो हैं वो बिताते हैं द गोल्डन ईयर्स, यानी कि सुनहरे पल एक तरह से कह सकते हैं, ऑफ देयर लिव्स, अपने जीवन के, सुनहरे साल या सुनहरे पल कहें, अपने जीवन के बिताते हैं अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। अवे का मतलब होता है दूर, अवे का क्या मतलब होता है लिखिएगा यहाँ पर, अवे का मतलब होता है दूर, अपनी फैमिली से दूर जीवन बिताते हैं, ऑन द कंट्रीज, कंट्री के लॉन्ग लैंड बॉर्डर पर, ऑन का मतलब पर, द कंट्रीज कंट्री के लॉन्ग लैंड बॉर्डर पर, एंड प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसकी, द कंट्री, देश की सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां क्यों आई है, क्योंकि स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके पहले आई थी, इसलिए यहां प्रोटेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये पूरा सिनेरियो जो है वो प्रेजेंट में लिखा जा रहा है, ठीक है। यही हमें पैसेज में देखना होता है, यही हमें क्लोज टेक्स्ट में देखना होता है, इसीलिए हम उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके बात बता रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट द कंट्री, टफ कंट्री, और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, थ्रू देयर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी से, एंड सेक्रीफाइसेज, और अपने बलिदानों से, ठीक है। द होम मिनिस्टर सेड, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर को इसी तरह से पढ़ें, ठीक है। देखिएगा यहां लिखा हुआ है होम मिनिस्टर और आगे लिखा है सेड, अगर होम मिनिस्टर के आगे उस होम मिनिस्टर का नाम लिख दिया जाता तो ये आर्टिकल द नहीं लगता। पोस्ट पद के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन अगर इसी पद के नाम के आगे उस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, जैसे लिखा होता होम मिनिस्टर अमित शाह, तो हम यहाँ आर्टिकल द नहीं लगाते। जब उनका नाम नहीं लिखा है तो हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई ये पूरी बातें कही हैं। ही एडेड, उन्होंने ये बात और कही, एडेड का मतलब, ऐड का मतलब जोड़ना, तो एडेड का मतलब एक और बात जोड़ी, ठीक है, या एक और बात कही। क्या कही, ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में, पिछले दशक में, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, मिलिटेंट अटैक, ठीक है, और नक्सलिज्म नक्सलवाद, एंड एथनिक वायलेंस, ठीक है, हैड रेड्यूस्ड, वो क्या हुई है, कम हुई, बाई 65%। बाई का मतलब होता है तक, यानी कि 65% तक कम हो गई। फ्रॉम देयर पीक लेवल, पीक का मतलब होता है चोटी, यानी कि अपने सर्वोच्च लेवल से, अपनी सर्वोच्च स्तर से, लेवल का मतलब स्तर, यानी कि अपने सर्वोच्च स्तर से 65% कम हो गया है आतंकवाद, मिलिटेंट अटैक, नक्सलवाद, ये सारी चीजें। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किस चीज के कारण, द इफेक्ट्स ऑफ द पुलिस, एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, पुलिस के प्रयासों से। एफर्ट का मतलब प्रयास, और पुलिस जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। कभी भी सिर्फ पुलिस लिखा गया है तो आप देखिएगा पुलिस के साथ कभी भी इज का यूज नहीं होता है, आर का यूज होता है, ठीक है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, और जितने लोग इंग्लिश को समझना चाहते हैं वो और अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझें। अगर हमारी बात भाइयों अच्छी लगी हो ना, अब जाकर के मैं कह रहा हूं कि अब जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। और मैं आने वाली वीडियोस के लिए मैं कह रहा हूं कि वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगी, आप रेगुलर वीडियोस को देखिए और समझिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा सेशन अच्छे से देखा, और आप ही हैं वो जो अपनी इंग्लिश को इस तरह की वीडियो को देख करके इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही वो हैं जो आगे वीडियोज में रील्स नहीं देखोगे, आगे वीडियोज में देखना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग देखोगे, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।